और चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे किरण रिजिजू। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। निजामुद्दीन दरगाह में यहां पर चादर चढ़ाते हुए वो नजर आए। कल अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाएंगे रिजिजू। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए भेजी है चादर और आपको तस्वीरें भी आप दिखा देते हैं। ये किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने यहाँ पर चादर पकड़ी हुई है और ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीएम ने ये चादर जो है वो भेजी है। निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे हैं किरण रिजिजू और ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहा है किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। रिजिजू निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे हुए हैं। कल अजमेर में चादर भेंट करेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो इसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि काफी सौहार्दपूर्ण माहौल स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। समझ करके हम यहाँ आए हैं और दरगाह में सब लोग से मिले। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम दुआ मांगे सब ने भविष्य के लिए और प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे हम, ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निजामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। और सर, जिस तरह से दरगाहों को लेकर के और मंदिरों मस्जिदों नहीं, इसका बात यहाँ दरगाह में हम खड़े हैं तो ये वाला सवाल मत कीजिए। सर, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि क्या चुनाव के टाइम अब दरगाह और मस्जिद याद आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हम इस पे नहीं पढ़ते हैं। हम दुआ मांग रहे हैं और देश का भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। चलो थैंक यू सर। तो कल अजमेर में चादर पोशी की जाएगी। रिजिजू पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन और अजमेर दरगाह पर और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किरण रिजिजू को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बेहतर माहौल में बेहतर जो कि परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं, जो चादर पोशी की जानी है उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री की चादर भेंट की जाएगी। जो एक परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री या फिर जो बड़े पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी तरफ से चादर पोशी की जाती है, चादर आती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किरण रिजिजू पहुंच चुके हैं, कल अजमेर शरीफ में चादर भेंट करेंगे और दरगाह के अंदर की भी तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। तो चादर जो चढ़ाई है वो तस्वीर है, दरगाह में उन्होंने चादर पोशी की है और प्रधानमंत्री ने जो चादर भेंट की है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया दरगाह किरण रिजिजू पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन दरगाह जब पहुंचे और किरण रिजिजू ने चादर चढ़ाई है और प्रधानमंत्री की जो चादर है उसकी तस्वीर भी सामने आई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दरगाह में चादर भेंट की गई और प्रधानमंत्री की तरफ से बेहद ही खूबसूरत चादर, और बताया जा रहा है कि विशेष चादर है जिसे निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन के को पेश किया जाना है, उन पर चादर चढ़ाई जानी है। तो दो तस्वीरें, निजामुद्दीन की दरगाह पे चादर पोशी की तस्वीरें और किरण रिजिजू वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो चादर पोशी की है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे उलट एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई। और कासगंज चंदन हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज होगा सजा का ऐलान। तो एक बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, फैसला आज होने वाला है। चंदन हत्याकांड पर आज फैसला आने वाला है और एक लंबे अंतराल के बाद, एक बहुत बड़े टाइम इंटरवल के बाद आज इसका ऐलान होना है। तो कासगंज चंदन हत्याकांड में आज सजा का ऐलान हो जाएगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और एक इंतजार जो है, इंतजार की घड़ी खत्म होती है। 28 आरोपी दोषी करार दिए गए और 6 साल के लंबे अंतराल के बाद एनआईए कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, फैसले की बारी आई और हत्या के आरोपियों की सजा का ऐलान आज हो जाना है। 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 2018 में चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी और कासगंज के जो दंगाई हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया, उनके ऊपर आरोप तय किए गए। अब सजा की बारी है। और राघवेंद्र लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक ऐलान हो सकता है सजा का, क्या रहने वाला है आज कोर्ट में?
बिल्कुल, देखिए जब ये 2018 में ये घटना घटी थी तिरंगा यात्रा के दौरान, जब उनको मारा गया था और गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हुई थी, लगभग 100 लोगों को हिरासत में लिया गया था। लंबी प्रक्रिया चली है, मुकदमा चले हैं, 30 लोग जो हैं सबूतों के आधार पर उनको पुलिस ने जेल भेजा था। और आज जब कल NIA कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो 30 लोगों में 2 लोग सबूतों के अभाव में बरी होते हैं, 28 लोग जो होते हैं उनको दोष सिद्ध होते हैं, वो दोषी होते हैं। और आज NIA कोर्ट, यानी कि मैं NIA कोर्ट के बाहर ही हूं और यहां पर अभी NIA कोर्ट लगभग लग रहा है कि अगर मामला 11 तक या दोपहर तक इसका नंबर आ जाएगा इस मामले का, तो आज कहीं न कहीं जो 28 जो दोषी करार हुए हैं, आज इनके ऊपर फैसला आना है कि आखिर इनको उम्र कैद होती है या इनको 5 वर्ष 10 वर्ष या जिस तरह की जो सजा है कोर्ट तय करेगी। एक एक शख्स जिसने गलत काम किया था, जो दोषी था, जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेज हैं, हत्या का मामला है, 28 लोगों पे, क्या सभी 28 लोगों को उम्र कैद दी जाएगी? देखना होगा कि क्या कुछ सजा का ऐलान होता है, क्या कुछ पैमाना रहता है, किस बेसिस पे यहाँ पर सजा का ऐलान किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बढ़ेंगे आगे और अब बात CM योगी आदित्यनाथ की, जो कि गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने तमाम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन परियोजनाओं की जो सौगात है वो गोरखपुर वासियों को दी। इसके साथ साथ विरोधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को करीब 1533 करोड़ रुपए का न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने गोरखपुर दौरे के दौरान क्षेत्र को 1478 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और 53 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। लोकार्पण शिलान्यास का ये कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज चरगावा में आयोजित किया गया। नए साल पर सौगातों की बारिश करने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। CM योगी ने अपने संबोधन के दौरान लोगों को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होती थी। पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। लोग जाति के नाम पर बांटने का काम करते थे। अल्पसंख्यक और गरीब बच्चे मरते थे। लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूर्वांचल से इंसेफ्लाइटिस का जड़ से सफाया हो गया। एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। जो लोग जाति के नाम पर बांटने का पाप करते हैं, इन लोगों ने उन बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं, जबकि 90% बच्चे अल्पसंख्यक या दलित समुदाय से आते थे। इस लड़ाई को डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने समझा और मोदी जी के मार्गदर्शन में आज इंसेफ्लाइटिस 9 की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। CM योगी ने प्रयागराज महाकुंभ की बधाई देते हुए कहा कि 144 साल के बाद महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होंगे। तो वहीं सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि आज प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार की गारंटी मिल रही है। विकास में उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहेगा, जिसके लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार सृजन करती है, निर्माण करती है और सनातन का सम्मान करती है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद